राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। और बाबा की खरी खोटी मेरे साथ आज जुड़ गए हैं व्यालोक वाणी वाले भाई व्यालोक पाठक जी। व्यालोक भाई राम राम। जय सिया राम। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्ते। और आज की बात शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि हम लोग वज्र घोष नाम से एक सोशल मीडिया समिट कर रहे हैं। दिल्ली इंदिरापुरम, गाजियाबाद और नोएडा का बॉर्डर है, वहां पे इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल में 15 फरवरी संडे सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, जिसमें देश के सभी मूर्धन्य, सभी तो नहीं पर मूर्धन्य स्पीकर्स, यूट्यूब चैनल चलाने वाले हमारे बंधु, जैसे सबसे सीनियर हैं भाऊ तोरशेखर जी, उसके बाद हैं ओमकार चौधरी जी, उसके बाद संजय दीक्षित जी जयपुर डायलॉग्स वाले, कंचन गुप्ता साहब, तो सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट टुडे, पायनियर के संपादक रहे। इसके अलावा व्यालोक भाई जो सामने बैठे हैं, आप भी पधार रहे हैं। पुष्कर दा है प्रारब्ध वाले, अवनीश पीएन शर्मा जी हैं, संदीप आरके सिंह जी हैं, सुरजीत दास गुप्ता जी, बड़े बड़े नाम है पत्रकारिता के, सुरजीत दास गुप्ता जी रहेंगे, धीरेन्द्र पुंडीर जी रहेंगे, कर्नल RSN सिंह जी पधार रहे हैं। इसके अलावा सुमित पीर जी आ रहे हैं और वैभव सिंह जी डू पॉलिटिक्स वाले आप भी आएंगे, प्रखर श्रीवास्तव जी और शांतनु गुप्ता जी, VK भट्ट साहब लखनऊ से, और अनुपम मिश्रा जी, विजय सरदाना जी, आप लोग आज अपनी कंफर्मेशन दे देंगे। कहने का मतलब लगभग 20 पैनलिस्ट हैं और सारा दिन विचार मंथन होगा। राष्ट्रीय राजनीति पे चर्चा होगी, उत्तर प्रदेश पे होगी, बंगाल पे होगी, पूरा। तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि 15 फरवरी की अपनी और कोई अपॉइंटमेंट देख ले। 15 फरवरी को आप सबका स्वागत है। इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल है, इंदिरापुरम में, गाजियाबाद और नोएडा का बॉर्डर पड़ता है, तो आप सभी का इंतजार रहेगा। अब आज की चर्चा शुरू कर रहा हूं भाई व्यालोक पाठक जी के साथ। व्यालोक भाई, उत्तर प्रदेश में चूंकि इस समय एक राजनीतिक घमासान चल रहा है और अब 2 अफसरों ने इस्तीफे दे दिए हैं। एक जो है अभी मुक्तेश्वरानंद के लिए उसका कलेजा फटा जा रहा है, दूसरे का योगी जी के लिए फटा जा रहा है। ये क्या चल रहा है सर? ये क्या इस वक्त जो यूपी में जो ये पॉलिटिक्स चल रही है, इसे आप कैसे देखते? एक बड़े अधिकारी हुआ करते थे RK सिंह जी, बिहारी हैं जी। आडवाणी जी को गिरफ्तार करने का श्रेय बहुत ऊंचा कुचक कर लेते रहे। फिर अचानक हृदय परिवर्तन हुआ, भाजपाई बन गए, फिर मंत्री जी भी बने। उसके बाद फिर इस चुनाव में हृदय परिवर्तन हो गया, भाजपा में, मोदी में बुराई दिखने लगी। आज कहाँ है पता नहीं। नौकरशाही की अंतिम शरण स्थली राजनीति ही होती है, क्योंकि जितना छल कपट झूठ आडंबर ये लोग सीख जाते हैं, नेतागिरी में बड़ी आसानी होती है। और उसके ऊपर थेथरई का एक लेप जो चढ़ाना होता है, वो हर एक नौकरशाह के ऊपर चढ़ा होता है। नहीं जी सर, नौकरशाही, माफियागिरी, डकैती, इन सबकी अंतिम शरण स्थली राजनीति बन गई है। जी जी बिल्कुल। तो ये जो 2 अफसर हैं, एक अग्निहोत्री साहब और एक का नाम मैं भूल रहा हूं, जो योगी जी के लिए धाड़े मार रहे हैं, एक भाई साहब अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए मार रहे हैं। जी, जाहिर है कि अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए जिनके छाती में दूध उतरा है वो समाजवादी पार्टी से कोशिश करेंगे। योगी जी के लिए दूध उतार कर वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपके
बड़े हितचिंतक हैं तो हमें भाजपा से टिकट दे दीजिए। ये सिंपल सी बात है। अब आते हैं कि भाजपा यूपी की राजनीति में जो हो रहा है उसको कैसे देखा जाए। देखिए, दो तीन बातें हैं जिसको समझ लेना जरूरी है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है आबादी के मामले में, और सबसे बड़ी प्रयोग स्थली भी है फिलहाल हिंदुत्व की। गुजरात में हिंदुत्व की प्रयोगशाला पूर्ण हुई, उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है। हिंदुत्व की प्रयोगशाला तब पूर्ण मानी जाएगी जब तीसरी बार गोरक्ष पीठाधीश्वर सत्ता में वापसी करेंगे, और उसके बाद उत्तर प्रदेश अभेद्य दुर्ग बन जाएगा हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रवाद के लिए। इसके बीच में विघ्न संतोषी, विघ्न कारक तत्व, भाई जब भी यज्ञ होता है तो राक्षस आते ही हैं, फिर उनका वध करने के लिए विश्वामित्र राम को और लक्ष्मण को ले जाते हैं। ये जितनी विपदाएं, सो कॉल्ड बाधाएं आ रही हैं, इसको समझना चाहिए कि ये राजनीति का प्राथमिक लक्षण है। उत्तर प्रदेश में एक नेता है जिनकी योगी से अदावत छिपी हुई नहीं है, उनकी महत्वाकांक्षा भी है। राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना बुरी बात भी नहीं है, लेकिन इस खींचतान को योगी बनाम मोदी शाह करने के पीछे जो महान फौज लगी हुई है, जो महान तत्व लगे हुए हैं, उन पर केवल हंसा जा सकता है। भाई एक सीधी सी बात मैं समझना चाहता हूं, एक सीधा सा लॉजिक समझना चाहता हूं। मोदी कब आए राष्ट्रीय राजनीति में? 2014 में। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर कब बने? 2001-2 से। गोरक्ष पीठाधीश्वर बहुत कम अवस्था में सांसद बन गए, लेकिन उसके बाद वह एक सांसद के तौर पर और गोरखपुर के अपने मठ के कार्यों में व्यस्त रहे। 2014 में मोदी ने अपने नाम पर चुनाव लड़ा और जीता, जनता ने उनको भारी जीत दी। 2017 में उत्तर प्रदेश में भी योगी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया था, मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया और वहीं जीत हुई। मनोज सिन्हा, आपको याद होगा कि वो तो बधाई ले चुके थे, मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने लगे थे, और अंतिम समय में खेल हुआ था। वो खेल क्या केंद्र की रजामंदी के बिना हुआ था? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, आप दिल पर हाथ रख के कहिए, कितने लोग यह सोच रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को कमान दे दी जाएगी? क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो बहुत कम्युनल थे। योगी आदित्यनाथ का वो भाषण वायरल हो गया था उसी समय, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर एक हिंदू को नुकसान पहुंचाओगे तो हम बदले में 10 को पहुंचाएंगे, या इस तरह की भाषा थी। किसी को उम्मीद नहीं थी साहब। मुझे याद है जिस दिन अचानक से पता चला कि अरे हाँ, इच्छा बहुत की थी, राष्ट्रवादियों की इच्छा थी कि भाई योगी आदित्यनाथ बने, लेकिन यह काम बिना मोदी शाह की जोड़ी के नहीं होता। 2022 में जो चुनाव लड़ा गया वो योगी आदित्यनाथ के नाम पर लड़ा गया, इससे कहीं कोई गुरेज नहीं है। योगी आदित्यनाथ उसके बाद ज्यादा सीटें लेकर आए, लेकिन आप दलों की आंतरिक राजनीति को समझिए, और दलों की आंतरिक राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होती है, टकराव होता है, टकराहट होता है। उस पर से उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, उत्तर प्रदेश जैसा सामंती राज्य, उत्तर प्रदेश जैसा सब जहां नेता ही हैं और सब जहां बुद्धिजीवी ही हैं, वैसा राज्य, और उस पर से एक कद्दावर नेता जो पिछले 25 वर्षों से विद्यार्थी परिषद से होते हुए भाजपा की सीढ़ी पर चढ़ा है। मैं केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूं। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में मैं दावे से यह कह सकता हूं कि वो भाजपा या संघ के नहीं है, नहीं है। वो आज की डेट में वो भाजपा के हैं, ठीक है, मान लिया, लेकिन उन्होंने हिंदू वाहिनी बनाई थी, हिंदू युवा वाहिनी बनाई थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने उसको डिसमेंटल किया। वही हिंदू युवा वाहिनी थी जिसको लेके वो मऊ में उतरे थे, वही हिंदू युवा वाहिनी थी जिसने गोरखपुर और आसपास के इलाकों में
हिंदुओं की रक्षा की थी और हिंदुओं को लड़ने का जज्बा दिया था, ताकत दिया था। अब उस चीज को आप शाह से या मोदी से जब जोड़ते हैं तो दिक्कत होती है। अभी मुक्तेश्वरानंद के बारे में कौन नहीं जानता है कि वो कांग्रेसी टूल किट है। उसको एक बटुक, और एक तो इन लोगों को किसी चीज का अर्थ नहीं पता है भाई। बटुक बालकों को कहते हैं। तुम्हारे जो शिष्य थे वो सब के सब युवा थे, वो बटुक नहीं थे। मान लीजिए कि उसके साथ पुलिस बलों को आपने मारा, पुलिस ने आपकी पिटाई की, तो ये गुंडई आपने की, गुंडई के बदले पिटाई हुई, उसमें ऐसा क्या तूफान मचा देना है। और वहीं पर एक दूसरे शंकराचार्य भी गए हैं, उसका भी वीडियो है ना कि भाई पालकी से उतर जाइए, पालकी से उतरे, व्हील चेयर पर गए, उन्होंने चुपचाप स्नान किया और निकल गए, कोई हंगामा नहीं हुआ। इस धूर्त लंपट व्यक्ति को शंकराचार्य कहना शंकराचार्य पद की पदवी का अपमान करना है। जिन आदि शंकर ने यह परंपरा स्थापित की, 4 मठ बनाए, उन्होंने कभी अपने सम्मान या अपमान की चिंता की क्या? उन्होंने तो चांडाल के चरणों में अपना सिर रख दिया था। इसी बनारस की कथा है। आए, गंगा नहाने जा रहे थे, झुटपुटा था, दिखा नहीं, सीढ़ियों पर एक व्यक्ति लगा हुआ था, लेटा हुआ था, शरीर स्पर्श हो गया नहाकर आते हुए। पूछा कौन है तू? जवाब मिला कि चांडाल हूं। फिर नहाने गए, फिर वापस लौटे, फिर से टकराए, या वो चांडाल ही जानबूझकर टकराने को आमादा था उनसे। फिर उन्होंने कहा कि तुम बार बार आ जाते हो। चांडाल मुस्कुराया, बोला कि आप तो अद्वैतवादी हैं ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो मुझ में वो तुझ में। और वेदांत क्या कहता है आपका कि आप ब्राह्मण हैं और मैं चांडाल हूं। और वहीं पर आदिशंकर गिर जाते हैं उस चांडाल के चरणों में, कहते हैं कि आप मेरे गुरु हैं, आपने मुझे आज सच्चा वेदांत पढ़ाया, आपने आज मुझे सच्चा सनातन समझाया। कथा तो खैर ये है कि भगवान शंकर खुद आए थे चांडाल के वेश में। लेकिन विनय, क्षमाशीलता और सबसे बढ़कर तृणवत होना, घास की तरह रहना, ये संतों का काम है। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की तरह कोमल हृदय होता है संतों का। अभी मुक्तेश्वरानंद को मैंने कभी हंसते हुए नहीं देखा है। हमेशा लगता है जैसे वो लंपट फरसा निकाल के लड़ाई करने को तैयार है। क्या मजाक बना रखा है तुमने। उसके बाद कॉरिडोर पर वही, अभी मणिकर्णिका का सुधार हो रहा है तब भी वही। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद और उसके केले चपाटों को अगर लगता है कि कांग्रेस और सपा की गोद में बैठ के वो एक नया नेता तैयार कर रहे हैं, या फिर ये जो अग्निहोत्री साहब हैं और एक और हैं, यूजीसी बिल का विरोध हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, सब लोग कर रहे हैं, जिनको करना है कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना है कि भेड़ें अपने आप को बचाने के लिए कसाई के पास चली जाएंगी। कांग्रेस और सपा का इतिहास किससे बचा हुआ है? कौन नहीं जानता है इनका इतिहास। इसलिए उत्तर प्रदेश में अभी जो हो रहा है, आप देखिए कि उस पर कोई कहीं प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहा है। इसको प्रतिक्रिया के लायक भी नहीं माना जा रहा है, क्योंकि अब सबको पता है कि भाई 26 आ गया, 27 में चुनाव है। अभी तो देखिए आप, चुनाव के होते होते बहुत सारी सरगर्मी आएगी। पीले वाले चाचा इधर जा सकते हैं, उधर जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अभी देश की जो राजनीति है वो इस तरह चलेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ बड़ा तूफान खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि आर.के. सिन्हा की जो वक़्त थी, जो उनकी लोकप्रियता थी, उसका क्षणांश भी हमें, मुझे नहीं लगता है कि उसका लक्षांश भी इन सब अफसरों के पास है। जी देखिए, मेरे पास वो दस्तावेज है जिसमें इस फर्जी वर्ण शंकराचार्य का असली नाम है उमा शंकर भाट।
ये आप नई जानकारी ला रहे हैं, लोग तो उसको उपाध्याय बता रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट है। मेरी उस गांव के प्रधान से बात हुई है, आप कहेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। इस व्यक्ति का असली नाम है उमा शंकर भाट। ये जो आज शंकराचार्य बन रहा है, इसका शंकराचार्य पद पर इसने जबरदस्ती कब्जा किया है। काशी की विद्वत परिषद ने आज तक इसको शंकराचार्य नहीं माना है, कोर्ट में मामला लंबित है, तो ये फर्जी शंकराचार्य है। सर, इसकी शुरुआत भी छात्र राजनीति से हुई है। ये पहले कांग्रेसी था, अभी भी कांग्रेसी है, पर जैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव का पैक्ट हो जाता है, इसका अखिलेश यादव से पैक्ट हुआ है। अब ये योगी जी को अकबर और औरंगजेब बता रहा है और अखिलेश यादव के गुण गा रहा है। उसी अखिलेश यादव के जिसने इसको काशी की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के पीटा था। पीटा कम था, घसीटा ज्यादा था, याद है ना? तो सर, इसको डायरेक्ट राजनीति में ही कूद पड़ना चाहिए ना। ये शंकराचार्य का चोला पहन के, फर्जी शंकराचार्य का चोला पहन के जब राजनीति कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये हमारे सनातन की जो वाकई जो इतनी बड़ी गौरवशाली परंपरा है, शंकराचार्य, इसको बदनाम कर रहा है ये आदमी? देखिए, सनातनी जनता जो है ना, वो चुपचाप उपाय कर देती है। आप खुद देखिए, हम में से कितने लोग, मैं झटके से पूछ दूं कि चलो जी चारों पीठों का नाम बताओ और चारों शंकराचार्य का नाम बताओ। एक तो 4 शंकराचार्य अभी हैं नहीं, 6 शंकराचार्य हैं, 6 पीठ हैं, मुकदमेबाजी है, फलाना है, ढिमाका है। जबकि आदि शंकर ने मात्र 4 मठ बनाए, वहां परंपरा स्थापित की। उन्होंने ये सब दंड, छतरी, सोने की चांदी, सोने की पालकी, चांदी का सिंहासन, ये सब कुछ नहीं किया था। एक दंड लेकर चलते थे। सन्यासी का मतलब क्या होता है? कोई भी शंकराचार्य इस तरह से चलता है, एक प्रोटोकॉल के साथ चलता है, वह आदि शंकर का अपमान कर रहा है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपका प्रोटोकॉल। क्यों होगा प्रोटोकॉल? आप सनातन ये के पालकी पे चढ़ के, ये पालकी पे चढ़ के चलने वाली परंपरा कब? ये तो सामंत चला करते थे। मेरे पांव में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है, मैं वही धूप कह रहा में हूं। निकला न। सर, इनको देख के तो गाना गाना चाहिए, धूप में निकला न करो रूप की रानी। यही गोरा वजह रंग है। तुम्हारा काला पड़ जाएगा, मलाई खा खा के जो तुम मठ पे गोरे हुए हो। देखिए, यही कारण है कि भारत की सनातनी धर्म प्रिय जनता ने इनको चित्त से उतार दिया। गहरी मार कबीर की चित्त से दिया उतार। और इसीलिए अब इन चरबी गोलों को, अब इन पाखंडियों को कोई न नाम से जानता है। आप अविमुक्तेश्वरानंद की बात कर रहे हैं, इसका गुरु कौन था? उसी ने तो 2 मठों पर कब्जा किया था भाई। ज्योतिष पीठ पर भी उसने कब्जा किया। इसका तो पूरा खानदानी इतिहास ही ऐसा है, इसका गुरु ही वैसा था। और उसके बाद ये मुकदमेबाजी में फंसा हुआ है। रातों रात एक जाली वसीयत के आधार पर इसने खुद को शंकराचार्य घोषित किया। उसके बाद आप जब दुनिया भर के कुकर्मों में लिप्त हैं और आप ये चाह रहे हैं कि जनता आपको सम्मान दे क्योंकि आपने एक उपाधि धारण कर ली है, तो जनता तो आपको कुछ नहीं कहेगी। राजनेताओं की मजबूरी होगी। जैसे कल उमा भारती ने बयान दे दिया है कि भाई अविमुक्तेश्वरानंद के साथ सारे मसले ठीक से सुलझ जाएंगे, यूपी सरकार ऐसे करेगी, और प्रशासन ने उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा है। ये गलत बात है। उमा भारती की अपनी मजबूरी है, वो हाशिए पर डाल दी गई। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो मांगा है, क्यों नहीं मांग सकता प्रशासन? बिल्कुल मांग सकता है साहब, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि उमा भारती की अपनी मजबूरी है। उन्हें किसी भी उमाशंकर सर उमाशंकर भाट का आधार कार्ड बना हुआ कि नहीं बना होगा? बिल्कुल बना होगा। वो चुनाव में वोट देने जाता है भाई। पैन कार्ड बना होगा कि नहीं बना होगा? बिल्कुल बना होगा।
क्यों नहीं बनेगा? वोटर आईडी कार्ड है, ये है तो अगर बूथ पे वोटर आईडी कार्ड मांग लिया जब ऐसे कैसे मांग लिया हमारे शंकराचार्य से आई कार्ड, क्यों नहीं मांगेंगे आई कार्ड? क्या पता साले तुम कोई फर्जी घूम रहे हो। अरे भाई वो पासपोर्ट भी बनाए होंगे, जब जाएंगे विदेश में माल लूटने, मलाई काटने, हाँ। विदेशों के भारतीयों से डॉलर और रियाल वसूलने, तब भी उनका पासपोर्ट भी बना होगा। इसलिए उमा भारती की मजबूरी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में चूंकि उनको भाव नहीं मिला, उनको हाशिए पर डाल दिया गया, उन्होंने गंगा पुनरुद्धार समिति के अध्यक्ष के तौर पर कोई काम नहीं किया, तो अब मोदी और योगी इन दोनों को किसी भी तरह से दबाव बने तो दबाव, एक बयान दे दिया, हो गया, दबाव बन गया। भाई तेज तर्रार फायर ब्रांड नेता हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद को समर्थन दे दिया, हो गया, एक दिन की चर्चा चलेगी, 2 दिन की चर्चा चलेगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि अभी मुक्तेश्वरानंद या उन जैसे लोगों को हिंदू जनता ने, सनातनी जनता ने खुद ही अपदस्थ कर दिया है। अब हमारे राजनेताओं को भी उनसे ज्यादा लचर पचर नहीं करना चाहिए। अगर टोटी चोर टीपू यादव को लगता है कि इससे वो हिंदुओं का वोट पा लेंगे तो बड़ी दिक्कत की बात है। तब तो मैं कहूंगा कि इन लोगों को राजनीति की प्राथमिक बात भी नहीं आती है। आपको क्या लगता है कि अभी मुक्तेश्वरानंद के नाम पर 5 वोट भी मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। इसलिए अंतिम बात यह मेरी कि अभी मुक्तेश्वरानंद हो या कोई भी दूसरे दुर्जन, ठरकी, ठग जो भी हो, सीधी सी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अभी तापमान और बढ़ेगा और गहराएगा, कई तरह की बातें निकल के आएंगी। अभी तो बंगाल का चुनाव निपटने दीजिए साहब, बहुत सारी बातें आएंगी, तोड़फोड़ होगी, बहुत सारे लोग इस्तीफा देंगे, और ये सरकार, महान सरकार, इसको तो कुल्हाड़ी पर पैर मारने की नहीं, कुल्हाड़ी शरीर में लपेट के लुढ़कने की आदत है। वरना ये यूजीसी वाला नया प्रपंच करने से पहले डिफ्यूज कर देती, लेकिन इसको भी आदत है। तो अभी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा मजा आएगा और मजा आएगा। जी जी, अब तो चुनावी गर्मी बढ़नी है, ये तो स्वाभाविक है, परंतु मैं ये मानता हूं कि अभी मुक्तेश्वरानंद, इस उमाशंकर भाट ने, फर्जी शंकराचार्य ने सनातन के साथ धोखा किया है। इसने इस पद की गरिमा को गिराया है और इसने स्नान के नाम पे, गंगा जी में स्नान के नाम पे जो घटिया गंदी राजनीति की है, हम उसकी निंदा करते हैं और इस आदमी को ऐसे ही एक्सपोज करना चाहिए और इस पे बाकायदा सभी कानूनी कार्रवाई, पुलिसिया कार्रवाई करने की जरूरत है। व्यालोक जी, आपने समय दिया था, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।